आज हम पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का रोड मैप कवर करने वाले हैं। 0 से लेकर 40-50 लाख तक के पैकेज कैसे आप ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरी चीज, आज के टाइम में सबसे ज्यादा हाईली आस्क्ड क्वेश्चन अगर कोई है तो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर हैकिंग के बारे में बताइए, क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है और गलत हैकिंग क्या होता है। हैकिंग से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जिसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन की फाइल आपके लिए पीडीएफ फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूं, आप एक क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी कंसेप्ट को समझने में। तो अब बात करते हैं हम लोग साइबर अटैक के बारे में। दुनिया में हर 11 सेकंड में एक साइबर अटैक होता है। कंपनियां पागल हो रही है अच्छे हैकर्स को हायर करने के लिए। तो अगर आप हाई सैलरी, रिस्पेक्ट और फ्यूचर प्रूफ करियर चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी क्या है। पहली चीज हम इस चीज को समझते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी वो फील्ड है जिसमें हम अपने फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, बैंक अकाउंट, कंपनी का डेटा सबको हैकर से बचाते हैं। इसका मेन गोल 3 चीजें हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई तुम्हारा डेटा चुरा ना सके। इंटीग्रिटी, कोई डेटा को बदल ना सके। अवेलेबिलिटी, सिस्टम हमेशा चलता रहे। आज हर छोटी से छोटी दुकान से लेकर रिलायंस, गूगल, बैंक, सबको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। बिना इसके बिजनेस चल ही नहीं सकता। अब हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करता है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं आपको साइबर सिक्योरिटी से। साइबर सिक्योरिटी मतलब एक तरह से समझ लीजिए दोस्तों, आज का जो जमाना है वो डिजिटल युग है। सब कुछ ऑनलाइन है। जितना डिजिटल बढ़ रहा है उतना ही साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर, फिशिंग, बैंक फ्रॉड, डेटा लीक। रोज अखबार में पढ़ते हो ना कि कहीं ना कहीं किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो गया। इसलिए हर कंपनी को चाहिए प्रोटेक्शन, 24/7 मॉनिटरिंग, अटैक आने पर तुरंत रिस्पॉन्स, और यही काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमारा कोर्स आपको पूरा डिफेंस, एथिकल, हैकिंग दोनों ही चीजें सिखाएगा। इसमें आप पूरे अच्छे तरह से दोनों के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बस बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे इथिकल हैकिंग क्या है। सबसे मजेदार सवाल है कि इथिकल हैकिंग होता क्या है। तो इथिकल हैकिंग का मतलब होता है लीगल तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में जो कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह का कोई कमजोरी मौजूद है उसको सही से ढूंढना, मतलब कानूनी तरीके से हैंडलिंग करना हैकिंग को। यानी कंपनी खुद हमें पैसे देकर बुलाती है, भाई हमारे सिस्टम में कमजोरी ढूंढो ताकि कोई और हैकर ना घुस जाए। हम करते हैं वल्नरेबिलिटी यानी स्कैनिंग, फिर उसके बाद से होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सिक्योरिटी पैचेज, सजेस्ट करना, सिस्टम को मजबूत करना। 3 तरह से हैकर होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट, जो गैर कानूनी है, जेल जाते हैं लोग, गलत तरीके से हैकिंग करते हैं, किसी के भी सर्वर में घुस जाते हैं। व्हाइट हैट मतलब ये लीगल होते हैं, ये कानूनी रूप से काम करते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़कर सही चीजों के लिए काम करते हैं, लीगल होते हैं, लाखों की सैलरी पाते हैं। ग्रे हैट जो बीच में रहते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी और रिस्पेक्ट मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे ये कोर्स आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है आज के टाइम पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हर 11 सेकंड में साइबर अटैक होता है और हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान हैकिंग से हो जाता है, चाहे वो बैंक फ्रॉड हो, रैंसमवेयर, फिशिंग। रोज बढ़ रहे प्रॉब्लम्स हैं कंपनियों के लिए। कंपनियां तैयार नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट्स की भयंकर डिमांड है। करियर ग्रोथ की बात करें अगर इसमें, तो जॉब ढेर सारी है। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप, यानी बग बाउंटी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। जैसे आपने कई बार न्यूज वगैरह पेपर में सुना होगा, किसी फलाना जगह के लड़के ने एक बग ढूंढा है इस बहुत बड़ी कंपनी में और उसे इनाम के रूप में इतने पैसे दिए गए हैं। यही होता है बग बाउंटी। आप किसी कंपनी में कुछ ढूंढते हैं प्रॉब्लम और फिर आप उस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, ना कि उसका फायदा उठाते हैं। तो ये हो जाता है आपका इथिकल हैकिंग, जो कि लीगल रहता है। 2 से 3 साल में
20 से 30 लाख तक के पैकेज पे आसानी से आप पहुंच सकते हैं। ये फील्ड में एक बार घुस गए तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात पता करते हैं इस कोर्स के लिए कौन कौन सी स्किल हमें सीखने की जरूरत है या फिर हमें क्या कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए टेक्निकली क्या स्किल होना चाहिए, फिर उसके बाद डिफेंसिव स्किल क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी बात करेंगे हम लोग एक एक करके। पहला नंबर, नेटवर्किंग और फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। लाइनक्स कमांड की नॉलेज होनी चाहिए। फुटप्रिंट एंड रिकनेसेंस, स्कैनिंग, एनुमरेशन, सिस्टम हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मेलवेयर, रैंसमवेयर। अब डिफेंस स्किल की अगर हम लोग बात करें पूरा, तो फायरवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आईडीएस, आईपीएस, एसआईईएम टूल्स, लॉग एनालिसिस, अटैक प्रिवेंशन, ये सारे काम आते हैं आपको डिफेंसिव में। यानी आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन, ये सारी स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। यानी अटैक भी सीखोगे, डिफेंस भी सीखोगे, दोनों ही हाथ में लड्डू है कि अगर किसी ने प्रॉब्लम किया तो आप उससे कैसे बचाओगे कंपनी को। अगर कोई और अटैक करे इससे पहले आप चेक कर लो अटैक करके कि किस किस तरह से लूप होल्स को आप पता लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से टूल्स इसके अंदर में आते हैं जो हमें जानना चाहिए। तो पहला नंबर जो टूल होगा काली लाइनक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। फिर उसके बाद से बात करें तो एनमैप है जो कि नेटवर्क स्कैन करने का राजा है। फिर उसके बाद से वायरशार्क आता है, नेटवर्क ट्रैफिक देखने का टूल है। मेटास्प्लॉइट आता है, हैकिंग का सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद से आता है बॉबसूट, वेब एप्लीकेशन हैक करने का नंबर 1 टूल है। जॉन द रीपर, पासवर्ड क्रैक करने की ये टूल है, बहुत ही मजेदार टूल है। एयर क्रैक एनजी, वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं इससे। ऑसिन टूल्स, किसी की भी जानकारी इजिली निकाल सकते हैं। इन टूल्स को देखकर ही मजा आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ड्यूरेशन और कितनी फीस लगेगी इस कोर्स को करने में हमें। तो दोस्तों जो फीस आपको लगने वाली है वो इस कोर्स में बहुत कुछ इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते हैं। एक तरह से बजट फ्रेंडली होता है बाकी कोर्सेज के मुकाबले में अगर बात करें हम लोग। तो बेसिक अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ 3 महीने का टाइम लगेगा आपको। अगर थोड़ा सा हैकिंग लेवल पे जाते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने का कोर्स करना होगा, लेवल 1 लेवल 2 की बात करें। अगर आप एडवांस पेन टेस्टिंग में जाते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो 9 से 12 महीने का आपको टाइम लगेगा। CEH या CISSP प्रिपरेशन करते हैं तो 6 महीने लगेंगे आपको। फीस क्या होगी? अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो सिर्फ 1,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का पैसा लगेगा। हाँ, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कभी भी कोई भी कोर्स महंगा होता है तो यहां पर हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए तक 30,000 से लेकर पैसे लगे। CEH एग्जाम फीस 90,000 से लेकर 1,10,000 तक होता है, जो कि एक इंटरनेशनल है। फ्री में ही पहले आप CEH जाके सीख लीजिए, फिर उसके बाद से एक कंप्लीट कोर्स कीजिए, जो कि डिटेल्स क्या क्या आप सीखेंगे वो पूरा मॉड्यूल्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या आप सीखने वाले हैं उन कोर्सेज में। चलिए अब उस पर बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों मॉड्यूल्स मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स रखे हैं। ये 10 मॉड्यूल्स पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले नंबर में आएगा कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग बेसिक्स, ठीक है, जिसमें आप सारे नेटवर्किंग्स और बेसिक्स चीजें सीखेंगे, आईपी पोर्ट्स, ISO मॉडल्स। फिर उसके बाद से आएगा लाइनक्स और हैकर्स, ठीक है। अब इसमें आप कमांड्स, फाइल सिस्टम, ये सारी चीजें जानेंगे। रिकनेसेंस, टारगेट की सारी जानकारी निकालना, ये आप सीखेंगे। फिर उसके बाद से आएगा मॉड्यूल 4 में, जिसमें स्कैनिंग और एनुमरेशन हम लोग सीखते हैं, ओपन पोर्ट्स ढूंढना। फिर आता है वल्नरेबिलिटी, जिसमें हमारा काम होता है कमजोरियां ढूंढना, वीक पॉइंट्स का आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद से आता है सिस्टम एंड नेटवर्किंग हैकिंग, जिसमें आप अंदर घुसते हैं सिस्टम के, कैसे घुसेंगे ये तरीका उसमें सीखना होता है। फिर आता है वेब ऐप हैकिंग, जिसमें SQL इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें आप XSS, CSRF ये सारी चीजें सीखते हैं। फिर आता है मोबाइल बेसिक्स। मोबाइल हैकिंग बेसिक्स में मोबाइल से रिलेटेड चीजें आप सीखते हैं कि मोबाइल में कैसे घुस सकते हैं आप। फिर आता है लास्ट में साइबर डिफेंस, जिसमें आप फायरवॉल मॉनिटरिंग और सारी चीजें सीखते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड मैंने आपको अभी पहले बताई हुई है।
फाइनल प्रोजेक्ट क्या होगा, जिसमें आप रिपोर्ट राइट करेंगे, हर मॉड्यूल को लाइव डेमो प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप कौन से वो टॉप के इंस्टीट्यूशन है जिससे ये कोर्सेज सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि आप इसे कहां कहां से सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन, ऑफलाइन और फ्री के सर्टिफिकेशंस भी जो प्रोवाइड करते हैं वहां से बात करते हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म्स कहां कहां आप सीख सकते हैं। सबसे पहले नंबर बात करें, ईसी काउंसिल CEH सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद से उडमे आता है जो साइबर सिक्योरिटी बूट कैंप्स चलाता है, उससे आप सीख सकते हैं। गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है। फिर उसके बाद से कोर्सेरा होता है जो IBM कराता है, EDX जो MIT कराता है। ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं तो फिर रेड हैट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग है, ISOEH बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद से आता है क्रॉ साइबर सिक्योरिटी जो दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है ट्रिबल ITs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये वो संस्थाएं हैं जो कि आपको ऑफलाइन में सिखाती हैं। गवर्नमेंट का भी ITI है विद साइबर कोर्स, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से फ्री की बात कर ले। फ्री में आप कहां कहां से सीख सकते हैं, तो देखिए एक है CISCO सिस्को एसेंशियल्स, IBM स्किल बिट्स, NPTEL। ये वो संस्थाएं हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसरो में भी आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, ये आपकी सैलरी दोगुनी कर देगी कि हाँ आपने सही तरीके से लीगल प्लेटफॉर्म पे जाकर इस चीज को सीखा है और सही से काम को करने के लिए शुरू किया है। अब जॉब रोल्स क्या होंगे, क्या करियर के ऑप्शन होंगे, कितने पैसे कमाएंगे, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो करियर के अपॉर्चुनिटी होंगे, क्या क्या चीज आप बन सकते हैं, क्या जॉब रोल मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो एक नंबर में आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, पेन टेस्टर भी बोलते हैं, SOC एनालिस्ट, इंडिकेट रिस्पॉन्डर, मेलवेयर एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी रिसर्चर। गवर्नमेंट भी बहुत वैकेंसी लाती है, DRDO, इसरो, आर्मी, साइबर विंग, आर्मी का साइबर विंग होता है उसमें भी मिलता है ऑप्शन। प्राइवेट में TCS कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, डिलॉयट है, PwC है। ये बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ढूंढते रहते हैं। रिमोट में भी जॉब कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको टोटल बता दिया कि आपके क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हम लोग कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह के कोर्स करते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स, एक तरह से कहें तो एक नॉर्मल पढ़ाई से बिल्कुल अलग लाइन पे आपको लेकर के जाता है। तो इसमें मुझे कमाई कितनी होगी, तो अगर बात करें आप एक बनते हैं एथिकल हैकर, तो आपकी जो कमाई होने वाली है सिंपली एक फ्रेशर से शुरू होगी जो 3 से 6 लाख रुपए होगी। अगर आप बीच एक एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होंगे, तो आपके पास कम से कम 6 से 12 लाख रुपए का एक जॉब होगा। CEH OSCP के साथ अगर आप जाते हैं तो 15 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो आपके सर्टिफिकेट क्या होंगे, CEH मतलब बिगिनर लेवल होता है। फिर उसके बाद से CompTIA सिक्योरिटी प्लस, OSCH दुनिया का सबसे टफ और वैल्यूएबल होता है सर्टिफिकेट। ये वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो टॉप के अगर आपके पास हैं तो इनमें से कोई अगर है तो आपकी सैलरी को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है, जिसमें आता है आपको CISSP, CHFI, इनके फुल फॉर्म्स भी मैंने लिख दिया। मैंने जैसे आपको बताया कि ये पूरी फाइल में आपको PDF बना करके आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा आपके लिए। आप इजीली उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं जितनी बार चाहें। एक अच्छा सर्टिफिकेशन ले लिया तो सैलरी सीधे 2 से 3 गुना हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट, पूरा का पूरा रोड मैप। ठीक है, बस एक आखिरी स्लाइड जिसमें आपको पूरा कंप्लीट गाइड देंगे कि इस कोर्स को कैसे पूरा करना है। आपको बात करें तो ये कोर्स आपको देगा कंप्लीट हैकिंग फंडामेंटल्स, जिसमें आप सारे के सारे रियल टूल्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर डिफेंस मॉनिटरिंग, कंप्लीट करियर रोड मैप, ये पूरी चीजें आपको होने वाली है। अगर आप हाई सैलरी, रिस्पेक्ट और कभी ना खत्म होने वाला करियर चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी आज का सबसे पावरफुल ऑप्शन है। अब हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड टोटल चीजें आपको बता दी है। इसमें कुछ भी अब बाकी नहीं रहा है। उम्मीद है
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बताइए कमेंट करके कि आपको एथिकल हैकिंग में क्या इंटरेस्ट है और आप कौन सा टूल जानते हैं और किसे आज सीखने की आप शुरुआत कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।